पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी मेरा नी का ऑपरेशन हुआ। पहले यंग जनरेशन को एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, नी का मैंने रिप्लेसमेंट करा दिया, रिपेयर नहीं कराया क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल था। पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, रिलेशन में यदि दरार आती है तो रिपेयर करना है कि रिप्लेसमेंट करना है? आज रिपेयर की बात ही खत्म हो गई। रिपेयर माने कुछ वही स्थिति में थोड़ा बदलाव कर दो तो रिपेयर हो जाएगा, रिप्लेसमेंट माने नहीं। आज मेरी पत्नी से मुझे नहीं बनती, रिप्लेसमेंट माने वो पत्नी को छोड़ के दूसरी लाओ। हाँ, तो तुम्हें कहां तक ये रिप्लेसमेंट तुम कराते रहेंगे? निकाह रिप्लेसमेंट पूरी जिंदगी भर तो नहीं होता है। ये आज यंग जनरेशन की सबसे बड़ी, मैं तो ये नहीं कहना चाहता हूँ सिर्फ रिलेशन के क्षेत्र में नहीं, करीबन करीबन युवा जन के बाद रिपेयर का शब्द खत्म हो गया। मोबाइल रिपेयर करो नहीं, गाड़ी रिपेयर करो नहीं, रिपेयर नहीं लाओ नहीं लाओ नहीं लाओ, और कहाँ जाएगी? मैं तो ये तुझे पूछना चाहता हूँ, तू दर्पण में तेरा मुंह दिख ले और तुझे लगे यार सब कुछ ठीक है, तो वहां क्यों एक्शन करके तू चलाता है? JCB है, चलाओ ये चलाओ, और वो तू कॉम्प्रोमाइज नेचर लेकर के बैठा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि जिंदगी भर के लिए स्वस्थ मस्त प्रसन्न रहना है तो दो विकल्प है। जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन है तो निश्चित तौर से सही रास्ते पे निकालो, कोई विरोध नहीं करना चाहता हूँ। मगर यदि तुम्हें लगता है दूर दूर तक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, यू हैव टू एक्सेप्ट एट एनी कॉस्ट। एक्स फॉर एग्जांपल, ये मकान है, मकान में पावर गया, इलेक्ट्रिसिटी गई, तो मेरे बस में है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाऊंगा, लाख रुपया ले ले, मगर तुझे ये कर ही देना है। मगर शाम को 6 बजे सूर्यास्त हुआ, मैं क्या करूंगा? मैं किसी को नहीं, मुझे मालूम है ये ऐसा प्रॉब्लम है जिनका कोई सोल्यूशन नहीं है। एक ऐसा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था तो मैंने वो रास्ता पकड़ लिया और हो गया। तो मेरी दो राय हैं। यदि आपको सही ढंग से रिलेशन या किसी को भी मेंटेन करना है तो दो विकल्प आपको आंखों के सामने रख दो, एनी सॉल्यूशन, और यदि आपको सॉल्यूशन लगता है तो सॉल्यूशन सही रास्ते पे निकालो। यूट्यूब रिपीट, 3 चीज यंग जनरेशन के पास नहीं है, वो प्रतीक्षा करने के लिए तैयार है। मैं फॉर एग्जाम्पल बताऊं, तेरा मोबाइल तूने किसी को किया, घंटी बजी, और यदि घंटी वो फोन लेने में दिक्कत करता है तो एक्सीडेंट हो जाता है। तुम गाली गलौज से बात करते हो। प्रतीक्षा की जो ताकत थी, आज के युवाओं के पास प्रतीक्षा की ताकत खत्म हो गई। दे आर नॉट रेडी टू परीक्षा। परीक्षा माने एग्जाम, कहीं तो एग्जाम होगी। एक क्लास में से दूसरे क्लास में जाने के लिए भी तो स्कूल में भी तो एग्जाम है। तो युवा जनरेशन एग्जाम देने के लिए तैयार नहीं है। तो प्रतीक्षा, नंबर 2 परीक्षा, और नंबर 3 प्रतिभा। तुम्हारी प्रतिभा विकसित कब होगी ना? आज विराट कोहली के पास कितनी गाड़ी है वो प्रश्न नहीं है, मगर वो बीच पे गाड़ी लेके नहीं घूमता है, उनकी टांग को ही घुमाना पड़ता है। और बोलो पसीना इतना निकल गया हो, विराट कोहली के पास कितनी गाड़ी है मत चेक करो, उसको पूछो पहले कितना पसीना तूने बहाया। ये प्रतिभा यहाँ से पैदा होती है। तो युवाओं को पहले इतने लिए तैयार करो, यू आर रेडी टू बी, प्रतीक्षा के लिए तैयार हो, तुम परीक्षा के लिए तैयार हो। प्रतीक्षा और परीक्षा का रिजल्ट है प्रतिभा। आज मैं यहाँ तक पहुंचा, गुरुदेव ने मेरी कड़ी से कड़ी परीक्षा ली है, और परीक्षा लेने के बाद भी आंख में से कभी आंसू निकलते थे। और गुरुदेव को मैंने पूछा भी था, गुरुदेव रिजल्ट कब मिलेगा? तब गुरुदेव ने बोला, यू हैव टू वेट फॉर। तेरी मम्मी ने भी दूध में चावल डाल के प्रतीक्षा की थी, चावल डाल के मम्मी सो गई थी, तूने सुबह मांगा मम्मी दही चाहिए, तो मम्मी ने देखा भी नहीं कि दूध में से दही हो गया कि नहीं, अंगुली करके बताया अलमारी पे दही पड़ा ले ले। कोई शॉर्टकट नहीं। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, लॉटरी मिल सकती है, व्यापार नहीं। शॉर्टकट में कोई व्यापार नहीं होता है, वो धीरे 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 ही चलता है। लिफ्ट में तुम ऊपर जा सकते हो, मगर सीढ़ी पे धीरे 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 धीरे, और जो सीढ़ी पे ऊपर जाता है, लिफ्ट कभी भी बंद हो सकती है, सीढ़ी हमेशा के लिए खुली रहती है। अब जितनी जल्दबाजी करेंगे, गुजराती में एक सरस मजीનું वाक्य છે, जिंदगी वाटे નથી किस्मत उतावળ कामनी, जिंदगी वाटे નથી किस्मत उतावળ कामनी, चालनारा पहुंचसे અને दौड़नारा थाकसे। चलने वाले पहुंच जाएंगे और दौड़ने वाले थक जाएंगे। तो प्रतीक्षा, परीक्षा और प्रतिभा, ये 3 चीज युवाओं के लिए मेरा मैसेज है।